महाप्रभु चैतन्य देव की पावन लीला प्रसंग चल रहा है। अद्वैताचार्य जी ने भगवान चैतन्य देव को ये माना कि मैंने जो जीवन हो गया तुलसी दल अर्पित करते हुए, गंगा जल से तुलसी जी का सेवन करते हुए, भगवान शालिग्राम की आराधना करते हुए, भगवान हरि की आराधना करते हुए, उसका मुझे फल कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पर बार बार आता क्या यही वो हैं जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं? कई परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में यही आता कि भगवान है। फिर भी मन में रहता क्या मेरे भगवान यही है? महाप्रभु उनकी इस बात को समझ रहे थे। उस दिन संकीर्तन के अनंतर 2-3 दिन हुए और अद्वैताचार्य जी शांतिपुर को चले गए। उनके मन में अब भी प्रभु के प्रति संदेह भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधा में था कि क्या हमारे इष्ट देव ही है या नहीं। इसलिए एक दिन वे संशय बुद्धि से फिर शांतिपुर से नवद्वीप पधारे और वैसे उनका हृदय प्रभु की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। वो महाप्रभु को देखते ही आनंद में मगन हो जाते, पर वृत्ति एक उदय हो जाती, क्या ये भगवान है? कोई महाभागवत अवतरित हुई है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये साक्षात भगवान है? भीतर से बिना विश्वास के आनंद की अनुभूति टिकती नहीं है। महाप्रभु को देखते सब बात होती, पर अंदर ये बात आती है क्या साक्षात भगवान है? उस समय प्रभु श्रीवास पंडित के यहां भक्तों के साथ श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। आचार्य को आया देख करके महाप्रभु चैतन्य देव भक्तों के सहित उनके सम्मान के निमित्त उठ खड़े हुए। प्रभु ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। आचार्य भी लजाते हुए अपने श्वेत बालों से प्रभु के पाद पद्मों की पराग को पोंछा, अर्थात उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। उपस्थित सभी भक्तों को आचार्य ने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभु के साथ वे सुखपूर्वक बैठ गए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई यहां सीतापति विराजमान है, अब किसी को भय नहीं। सीता नाम था अद्वैताचार्य जी की पत्नी को, सीता देवी कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सीतापति विराजमान है, अद्वैताचार्य जी के लिए संबोधन किया। अब किसी को भय नहीं करना चाहिए, हम तो निर्भय हो गए, वे हमारा शमन न कर सकेंगे, अर्थात कोई भी विरोधी अब हमें परास्त नहीं कर सकता। कुछ बनावटी गंभीरता धारण करते हुए अपने चारों ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, यहां सीतापति रघुनाथ तो दृष्टिगोचर हो नहीं रहे, यदुनाथ अवश्य विराजमान है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अवश्य विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु के लिए संबोधन किया। प्रभु उसका रहस्य समझ करके कुछ मुस्कुराते हुए लज्जायुक्त हो गए। बात को उड़ाने के निमित्त से कहने लगे, देखो हम तो चिरकाल से आशा लगाए बैठे थे कि हम सभी लोग आपकी छत्र छाया में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करते, किंतु आप शांतिपुर जा विराजे, ऐसा हम लोगों से क्या अपराध बन गया? अद्वैताचार्य जी इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाए थे कि बीच में ही श्रीवास पंडित बोल उठे, महाप्रभु इनका नाम अद्वैताचार्य है, ये अद्वैत स्थिति में रहते हैं, द्वैत नहीं। इसीलिए अद्वैत शांतिपुर में निवास करता है। अद्वैत ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ये शांतिपुर में निवास करते हैं। अब आपका आविर्भाव नवद्वीप रूपी नवधा भक्ति के पीठ में हुआ है, उसमें विराजमान है इस समय नित्यानंद, और नित्यानंद का रसास्वादन करने के लिए अद्वैत भी शांतिपुर छोड़ करके नवद्वीप में पधारा है। अभी ये द्वैत अद्वैत की दुविधा में फंसे हैं। इस गूढ़ उत्तर का मर्म समझकर हंसते हुए आचार्य कहने लगे, अद्वैताचार्य जी, जहां पर श्रीवास है वहां पर लोगों को कमी क्या होगी? श्री के वास में आकर्षण ही ऐसा है कि हम जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभाव से खिंचे चले आवेंगे।
श्रीवास पंडित इस गूढ़ोक्ति से बड़े प्रसन्न हुए और उसे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर घटाते हुए कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी का नाम लक्ष्मी था कि जब लक्ष्मी देवी थी तब थी, अब तो यहां श्रीवास नहीं है, अब तो नवद्वीप से अंतर ध्यान हो गई है। प्रभु ने जब देखा श्रीवास बात हमारे ऊपर घटाने लगे, तब जल्दी से कहने लगे, पंडित जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? श्री के माने हैं प्रभु के भक्त, और जहां आप जैसे भक्त विराजमान हैं वहां श्री का वास अवश्य ही होना चाहिए। भला ऐसे स्थान को छोड़कर भक्ति श्री कहां जा सकती है? इस पर अद्वैताचार्य जी कहने लगे, हाँ ठीक है बात कही, श्री के बिना हरि रह ही कैसे सकते हैं? तो श्री अब विष्णु प्रिया नाम रख करके नवद्वीप में अवस्थित है। उन्हीं के साथ आप विराजमान हैं। विष्णु प्रिया भी श्री जी है, क्योंकि विष्णु प्रिया लक्ष्मी, बड़ा भक्तों का भाव। श्री विष्णु प्रिया बन करके अब श्री नवद्वीप में विराजमान है। बात को दूसरी ओर घटाते हुए महाप्रभु ने कहा, श्री तो सदा से ही विष्णु प्रिया है, ये भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को तो सदा भक्ति प्यारी है, इसलिए श्री का सही उत्तर भक्ति ही है। ये सुनकर आचार्य जल्दी से प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, तभी तो प्रभु ने एक विग्रह से लक्ष्मी रूप से उन्हें ग्रहण किया और फिर अब श्री विष्णु प्रिया के रूप से उनके दूसरे विग्रह को अपनी अर्धांगिनी बनाया है। इस प्रकार बड़ी हास्य विनोदमयी भक्ति संबंधी बातें हो रही थी कि प्रभु के घर से एक आदमी आया और उसने नम्रता पूर्वक प्रभु से निवेदन किया, सच्ची माता ने कहलाया है कि आज अद्वैताचार्य घर में ही भोजन करें, कृपा करके वे हमारे आज के निमंत्रण को स्वीकार करें। उस आदमी की बातें सुनकर प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासा के भाव से आचार्य के मुख की ओर देखने लगे। प्रभु के भाव को समझकर आचार्य कहने लगे, हमारा अहोभाग्य, जो जगन माता ने हमें भोजन के लिए निमंत्रित किया है, इसे हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। बीच में ही बात को काटते हुए श्रीवास पंडित बोले, इस सौभाग्य सुख को अकेले ही लूटोगे या हम सबको साझी बनाओगे? हमें तो अकेले कभी इस आनंद का उपभोग नहीं करने देने का विचार है, अर्थात हम भी साथ चलें आपके। यदि गौरांग हमें निमंत्रित ना भी करेंगे तो हम सची माता के समीप जाकर याचना करेंगे। वे साक्षात अन्नपूर्णा ही ठहरी, उनके दरबार से कोई निराश होकर थोड़ी ही लौट सकता है। आचार्य महाशय, तुम्हारी अकेले ही दाल नहीं गलने की, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा। आचार्य अद्वैत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिलहट निवासी ब्राह्मण थे, किंतु दोनों का परस्पर में खान पान एक नहीं था। इस बात को जानने के निमित्त कुछ संकोच के साथ प्रभु ने कहा, भोजन की क्या बात है, सर्वस्व आपका ही है, किंतु आचार्य को तो 2 आदमियों के लिए भोजन बनाने में कष्ट होगा। इस पर आचार्य बीच में बोल उठे, मुझे क्यों कष्ट होने का? कष्ट होगा तो सची माता को होगा, सो वे तो जगन माता ठहरी, वे कष्ट को कष्ट मानती ही नहीं। यदि वे बनाने में असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा। इस उत्तर से प्रभु समझ गए कि आचार्य को अब हमारे घर का भोजन पाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। असल में प्रेम में किसी प्रकार का निश्चित नियम है ही नहीं। ये नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमों को भंग कर दें या सभी प्रेमी अन्य लोगों की भांति सामाजिक नियमों का पालन ही करें। इनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं। भगवान राम जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ने सीता जी की परीक्षा की, अग्नि परीक्षा ली और फिर अंत में सीता जी को वनवास दिया। इसके लिए कोई कह नहीं सकता कि इसका क्या कारण। लक्ष्मण का परित्याग जैसे असह्य और वेदनापूर्ण कार्यों को इसलिए किया जिससे लोक संग्रह का धर्म अक्षुण्ण बना रहे। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के पीछे सामाजिक नियमों की कोई परवाह नहीं की। अभी देखा जाता है बहुत से अत्यंत प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमों में दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं और बहुत से इन सब की उपेक्षा भी करते देखे गए हैं। इसीलिए
प्रेम पंथ के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये तो नियमों से रहित अलौकिक पंथ है। आचार्य के लिए प्रभु के घर में क्या संकोच था। प्रेम में कोई नेम रह नहीं जाता और नेम के बिना प्रेम होता नहीं। पहले जो ब्राह्मण लोग थे बड़े नियम वाले होते थे। ब्राह्मण के भी घर जाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे और अपने हाथ से बनाकर प्रभु को भोग लगा के पाएंगे। तो अद्वैताचार्य जी भी ऐसा करते थे। इसीलिए महाप्रभु ने पूछा कि आपको और भक्तों का बनाने में तो कष्ट होगा, तो उनका मैं क्यों बनाऊं, सची माता बनाएगी। तो महाप्रभु समझ गए कि अब हमारे घर का पाने में इनको कोई संकोच नहीं। स्वीकृति लेकर वो मनुष्य माता से कहने चला गया। इधर अद्वैताचार्य जी ने धीरे से कोई बात श्रीवास पंडित के कान में कही। आप में दोनों को धीरे धीरे बातें करते देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, दोनों पंडितों में क्या गुपचुप बातें हो रही हैं? हम उन बातों को सुनने के अधिकारी नहीं है क्या? प्रभु की बात सुनकर आचार्य तो कुछ लज्जित से होकर चुप हो गए, किंतु श्रीवास पंडित थोड़ी देर में ठहर कर कहने लगे, प्रभु आचार्य अपने मन में अत्यंत दुखी हैं। वे कहते हैं प्रभु ने नित्यानंद जी के ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असली रूप दिखा दिया, किंतु न जाने क्यों हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। हमें पहले आश्वासन भी दिलाया था कि तुम्हें अपना रूप दिखावेंगे, किंतु अभी तक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। कुछ विस्मय सा प्रकट करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं समझा नहीं, असली रूप कहने से आचार्य का क्या अभिप्राय है? मेरा असली रूप तो यही है जिसे आप सब लोग देख रहे हैं, वो अब भी देख रहे हैं। अपनी बात का प्रभु को भिन्न रीत से अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पंडित ने कहा, हाँ प्रभु ये ठीक है, आपका असली रूप तो यही है। हम सब भी इसी गौर रूप की श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं, किंतु आपने आचार्य को अन्य रूप के दर्शनों का आश्वासन दिलाया था, वे उसी आश्वासन का स्मरण मात्र करा रहे हैं। श्रीवास के ऐसे उत्तर से संतुष्ट होकर महाप्रभु कहने लगे, पंडित जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मनुष्य की प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती, वो कभी कुछ सोचता है कभी कुछ। जब मेरी उन्माद की अवस्था होती है तब उसमें न जाने मैं क्या क्या बक जाता हूं, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्माद अवस्था में आचार्य से कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर कुछ दीनता के भाव से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु आप हमारी हर समय क्यों वंचना किया करते हैं? लोगों को जब उन्माद होता है तब उनसे अन्य लोगों को बड़ा भय होता है, लोग उनके समीप जाने तक में डरते हैं, किंतु आपका उन्माद तो लोगों के हृदयों में अमृत सिंचन सा करता है। भक्तों को उससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद ही प्रतीत नहीं होता। क्या आपको उन्माद सचमुच में उन्माद? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तों को इतना अपूर्व आनंद क्यों होता है? आप में सर्व सामर्थ्य है, आप जिस समय जैसा चाहे रूप दिखा सकते हैं। महाप्रभु ने कहा, पंडित जी सचमुच आप विश्वास कीजिए, किसी को कोई रूप दिखाना मेरे बिल्कुल अधीन नहीं है। किस समय कैसा रूप बन जाता है इसका मुझे स्वयं पता नहीं चलता। आप कहते हैं कि आचार्य श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहते हैं, ये मेरे हाथ की बात थोड़ी ही है, ये तो उनकी दृढ़ भावना के ऊपर निर्भर करता है। उनकी जैसे रूप में प्रीति होगी उसी भाव के अनुसार उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी उत्कृष्ट इच्छा है, यदि यथार्थ में वे श्याम सुंदर रूप का ही दर्शन करना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ध्यान करें, बहुत संभव है वे अपनी भावना के अनुसार श्याम सुंदर की मनोहर मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। प्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य ने कुछ संदेह और कुछ परीक्षा के भाव से आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में भक्तों ने देखा आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लोगों ने उनके शरीर को स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना मालूम ही नहीं पड़ी। श्रीवास पंडित ने उनकी नासिका के छिद्रों पर हाथ रखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी सांस चल ही नहीं रही है। इन सब लक्षणों से तो यही प्रतीत होता था कि उनके शरीर में प्राण ही नहीं है, किंतु चेहरे की कांति समीप के लोगों को चकित बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर प्रत्यक्ष तेज चमक रहा था, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो रहा था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे।
श्रीवास पंडित ने घबराहट के साथ प्रभु से पूछा, प्रभु आचार्य की ये कैसी दशा हो गई है, न जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञा शून्य से हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों को किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। मालूम होता है आचार्य को हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए हैं, उसी के प्रेम में ये मूर्छित हो गए हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है। गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन है। आचार्य सौभाग्यशाली हैं जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्याम सुंदर रूप के दर्शन हो गए। हतभाग्य तो हम ही हैं जो हमें इस प्रकार का कभी भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब तो अपना अपना भाग्य ही तो है, ना हो हमें किसी और रूप का दर्शन, हमारे लिए तो गौरांग रूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुग्रह कीजिए जिससे आचार्य को होश आ जाए। श्रीवास जी की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, आप भी कैसी बात कहते हैं, मैं उन्हें कैसे चेतना कर सकता हूं, वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। देखो देखो आचार्य अब कुछ कुछ आंखें खोलने लगे हैं। प्रभु का इतना कहना था कि आचार्य की मूर्छा धीरे धीरे भंग होने लगी। जब वे स्वस्थ हुए तो श्रीवास पंडित ने पूछा, आचार्य क्या देखा? श्रीवास के पूछने पर गदगद कंठ से आचार्य कहने लगे, ओहो अद्भुत रूप के दर्शन हुए। वे ही श्याम सुंदर बनवारी, पीत पटधारी, मुरली मनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरांग ने ही ऐसा रूप धारण किया, मेरे हृदय में प्रवेश किया और अपनी मंद मंद मुस्कान से मुझे बेसुध सा बना दिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। मैं श्याम सुंदर की उस रूप माधुरी को पान करने में ऐसा तल्लीन हुआ कि अपने आप को ही खो बैठा। थोड़ी देर के पश्चात वो मूर्ति गौरांग रूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी। तभी मुझे चेतना हुई। ये कहते कहते आचार्य प्रेम के कारण गदगद कंठ से रुदन करने लगे। उनकी आंखों की कोरों में से ठंडे आंसुओं की दो धारा सी बह रही थी। प्रभु हंसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षा के साथ का मालूम पड़ता है आचार्य ने गत रात्रि में जागरण किया है, इसलिए आंखें बंद करते ही नींद आ गई और उसी नींद में इन्होंने स्वप्न में देखा है, उसी स्वप्न की बातें कह रहे हैं। महाप्रभु की ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और गदगद कंठ से कहने लगे, प्रभु मेरी अब अधिक वंचना ना कीजिए। अब तो आपके श्री चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभु ने वृद्ध आचार्य को उठाकर गले से लगाया और प्रेम के साथ कहने लगे, आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊंची है। आपके निरंतर ध्यान का ही ये प्रत्यक्ष फल है कि नेत्र बंद करते ही आपको भगवान के दर्शन होने लगे हैं। चलिए अब बहुत देर हो गई, माता भोजन बनाकर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही होगी। आज हम सब साथ ही साथ भोजन करेंगे। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास के सहित आचार्य अद्वैत महाप्रभु के घर चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचकर प्रभु ने देखा माता सब सामान बनाकर चौके में बैठी सब लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु ने जल्दी से हाथ पैर धोकर आचार्य और श्रीवास पंडित के स्वयं पैर धुलाए और उन्हें बैठने को सुंदर आसन दिया। दोनों के बहुत आग्रह करने पर प्रभु भी आचार्य और श्रीवास को बैठाल कर बीच में भोजन के लिए बैठ गए। सची माता ने बड़े प्रेम से जो सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे परोसे, वो सब पहले भगवान को भोग लगाया गया, फिर तुलसी मंजरी पड़ी हुई उन व्यंजनों को सब भक्तों को परोसा गया और चैतन्य महाप्रभु बार बार सब भक्तों को आग्रह करके परोसते। आचार्य अद्वैत को अधिक परोसा गया। प्रेम के वशीभूत होकर सब भक्त पा रहे हैं। कितना सौभाग्य जिस घर में भगवान का भोग लगा हो और 10-5 भक्त बैठ करके पा रहे हो, उनको बड़े प्रेम से पवाया जा रहा हो। भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उस दिन की लीला में बड़ा आनंद हुआ। बार बार सामग्री खत्म होने को होती, फिर प्रेम से परोस देते, फिर वो कहते अरे नहीं बस हो गया, फिर पाते, फिर और परोस देते। उस भोजन में जो सुख मिला वो कहीं अन्य नहीं, क्योंकि प्रेम। जब सब भोजन पा लिए
प्रभु ने श्री विष्णु प्रिया से लेकर आचार्य और श्रीवास पंडित को मुख शुद्धि के लिए पान बीड़ा पवाया। फिर कुछ आराम करके प्रभु की आज्ञा लेकर अद्वैताचार्य शांतिपुर चले गए और श्रीवास अपने घर को चले गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।